विश्वामित्र जी असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो नृप तो। हे प्रभु, असुरों का समूह हमको सता रहा है, मैं आपके पुत्र को मांगने आया हूं। असुर समूह सतावहि मोहि। अब भैया आप सोचिए, अरे राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते राघव को मैं न दूंगा। कौन राम को देना चाहता है? परंतु प्रभु की प्रेरणा हुई, वशिष्ठ जी ने समझाया दशरथ जी को कि मेरा अवतार ही किसके लिए हुआ है? जग कल्याण के लिए हुआ है। और प्रभु की प्रेरणा से ही मां सरस्वती जी ने दशरथ जी को मस्तिष्क को प्रेरित किया और दशरथ जी ने राम और लक्ष्मण जी को बुलाया और हृदय से लगा करके बहु बात समझाया कि यही तुम्हारे पिता हैं, यही तुम्हारे माता हैं और आप यही आपका सर्वत्र कल्याण करेंगे। अनेकों प्रकार से दशरथ जी ने शिक्षा दी। विश्वामित्र जी के साथ प्रभु आगे जा रहे हैं। बाबा कितनी सुंदर परिचय देते हैं। पुरुष सिंह दो वीर हरसि चले, मुनि भय हरन कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। अभी प्रभु की बहुत उम्र नहीं है, परंतु परिचय कितना है? पुरुष सिंह दो वीर। क्यों? क्योंकि ये राम जी के चरित्र का वैशिष्ट है। आगे सुबाहु और ताड़का का वध किया, एक ही बाण प्राण हर लीना। आयुध सर्व समर्पिते प्रभु निज आश्रम आन, कंदमूल फल भोजन दीनि भगत हित जान। जितने भी, क्यों? क्योंकि भैया कब तक पुण्य, जब कोई श्रेष्ठ मिल जाए तो जो भी पुण्य आपने अर्जित किया हो सब समर्पित कर ही देना चाहिए। और राम जी जैसा श्रेष्ठ कौन मिल सकता है? और विश्वामित्र जी को राम जी सरीखे से श्रेष्ठ मिल गए और विश्वामित्र जी ने जितना भी आज तक पुण्य कमाया था सारा पुण्य समर्पित कर दिया। आगे अहिल्या जी का प्रसंग है, देखिए भाई। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तब पुण्य सही। जब हमारे अंदर संस्कार होता है तो हम अपने प्रारब्ध से कुछ भी कर लें, परंतु जैसे ही किसी श्रेष्ठ जीव का संग जैसे होगा वो तुरंत संस्कार अपना रूप ले लेगा। यदि आपके अंदर भगवत भजन करने की लालसा कहीं पर छिपी है तो वो जैसे ही कोई श्रेष्ठ महापुरुष आएगा या जैसे ही आपको किसी श्रेष्ठ महापुरुष का सानिध्य होगा वो भगवत भजन की लालसा अपने आप धीरे धीरे ऊर्ध्वगामी होने लगेगी। और कहें तो आपको किसी श्रेष्ठ महापुरुष की कथा सत्संग संग में जाने मात्र से यदि आपका मन आह्लादित हो रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि अब धीरे धीरे मेरे पुण्य बढ़ रहे हैं, अब मेरे सुकृत कर्म धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और मुझे मेरे इष्ट ने, मुझे मेरे राघव ने अपने शरण में ले लिया। जब तक पुण्य नहीं बढ़ता तब तक आपको कथा सत्संग में रस की प्राप्ति नहीं होती किसी भी जीव की। अन्यथा लोग आ रहे हैं जा रहे हैं,
आप सबका पुण्य बढ़ रहा है, आप सब अपने इष्ट के नजदीक आ रहे हैं, इष्ट ने आप सबको बुलाया है, इसकी अनुभूति आप कर लीजिए। क्योंकि यदि अब ना बुलाया होता तो इस पांडाल के अंदर आप ना आते। और वही हुआ, जैसे ही मां तो हरनिश करती, सत्संग क्या कहें, परिचय भी तो कितना सुंदर कह रहे हैं, तपपुंज क्या है, तपस्वी है, तपस्वी। लेकिन क्या, कुछ संग, कुछ समय का प्रारब्ध कह लीजिए, कुछ समय का ऐसा था कि गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया। गौतम नारी श्राप बस उपल भय धरि धीर, चरण कमल रज चाहती। वही रज, जिस रज के लिए बाबा वंदना में कह रहे हैं कि सुकृत संभूतन, सुकृतियों, जिसकी जीवन में सुकृति है उसी का संग और उसी का रज ही आपके लिए उपकारी है। और मेरे राघव जैसा कौन सुकृतवान होगा, मनुष्य अवतार में दर्शन करें। और बस उसी रज को जैसे ही प्रभु ने पधराया और तुरंत वो तपपुंज जो है प्रकट हो गई, वो जड़ चेतन हो गई। केवट जी को जो डर देखिए, हम जड़ ही तो हैं, हमको चेतन ही तो होना है। और चेतन कब होंगे, जब श्रेष्ठ का रज, श्रेष्ठ का आशीर्वाद हमारे ऊपर, जो मन की कुंडी बंद है उसमें क्या होगा, जब श्रेष्ठ का आशीर्वाद रूपी चाबी जैसे लगेगी तैसे मन की कुंडी तुरंत खुल जाएगी। और जैसे वो भ्रम की कुंडी खुली और आनंद की अनुभूति आपको होने लगेगी। इसी प्रकार से कहते हैं कि मुनि श्राप जो दीना, क्या किया, अति भल कीना। कभी कभी श्रेष्ठ क्रोध करे तो आप नाराज मत होना, क्योंकि वो क्रोध भी आपकी ही भलाई के लिए कर रहा है। इसीलिए कहते हैं कि जिन चरणों को बाबा शिव जी जपते जपते नहीं थकते, वेद नेति नेत कहकर नहीं थकते, आज मुझे उन चरणों का दर्शन हो गया। अब मुझे पता चला कि मेरे प्रभु ने मुझको क्यों श्राप दिया था। और हे प्रभु, अब हमको क्या चाहिए, अब तो हमको आपके चरणों की भक्ति चाहिए। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते भजो, छाड़ी कपट जंजाल। आगे प्रभु कह रहे हैं कि ऐसे भगवान को ना भज करके जीव किसको किसको भजता है, क्या कहें। बाबा कह रहे हैं कि जो ऐसे प्रभु को नहीं भजता वो क्या है, वो सठ है। आगे प्रभु, क्योंकि धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, विश्वामित्र जी धनुष यज्ञ के लिए ले जा रहे हैं प्रभु को। देखिए, आपका रहना उठना बैठना ये बता देता है कि आपका मनोभाव क्या है, आप किस कोटि के भक्त हैं कहें तो। पुरे रम्यता राम जब देखी, और क्या हर से अनुज समेत बिसेखी। जनकपुर की रम्यता को देखकर मेरे प्रभु समझ गए कि यहां पर तो भक्तों का ही वास होगा। किसको देख करके? जनकपुर की रम्यता को। और फिर प्रभु प्रवेश कर रहे हैं, जनक जी से परिचय हो रहा है। जनक जी के इन्हीं बिलोकत यति अनुरागा, बरवस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, मूर्ति मधुर मनोहर देख, भयहु विदेह विदेह। इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि राम दर्शन ब्रह्म सुख से अधिक आनंददायी है। ब्रह्म सुख इतना आनंददायी नहीं है जितना राम के दर्शन, और राम का दर्शन कोई और नहीं है। ये जो मूर्ति भगवान है ना, ये प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति, यही तो राम है। ये साधारण प्राणी विग्रह नहीं है।
आप इनसे वार्तालाप तो कीजिए। मूर्ति मधु, इसीलिए बाबा कह रहे हैं मूर्ति मधुर मनोहर देखी। ब्रह्म देखी नहीं कहा, राम देखी नहीं कहा, मूर्ति मधुर मनोहर, ये मूर्ति कहा। जब हम मंदिर में जाएं तो कुछ और नहीं, आपके घर में जो प्राण प्रतिष्ठित विग्रह हैं, मंदिर हैं, उनके सामने बैठकर कभी कभी दर्शन लाभ, कभी कभी क्या नित्य। अब आजकल तो विज्ञान का युग है, ना हो पाए तो मोबाइल में ही दर्शन लाभ। सोते समय प्रभु हमारे कनक भवन सरकार की शयन आरती आती है, देख लो, इसके बाद में सो जाओ। सुबह उठो, जब जय सिया राम परिवार वालों को कह करके जब भी आ जाए, सुबह देख करके प्रणाम कर लो, क्योंकि मूर्ति मधुर मनोहर। भैया सारे तप तपस्या का फल क्या है, ये सिद्ध हो रहा है। भयहु विदेह विदेह। अब हम विदेह राज से तो बड़े ज्ञानी नहीं है, तपस्वी नहीं है, यदि हो तो अच्छी बात है, परंतु वो ये कह रहे हैं, बाबा तुलसीदास जी ये कह रहे हैं कि ये मूर्ति नहीं है, मैं तो अपने क्या राघव। तो आप अपने घर में अपने राघव से संवाद कीजिए, लड़िए, बात कीजिए। हम तो कहते हैं सारे कामना की छड़ी लगा दीजिए, इनसे बतलाइए। देखिए मेरी मीरा जी यही तो करती थी अपने गिरधर गोपाल के साथ, क्या यही तो आनंद है। आगे प्रभु जनकपुर का भ्रमण कर रहे हैं। बाबा ने एक चौपाई में कह दिया, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तेहि तैसी। एक चौपाई में रामचरितमानस समेट के रख दिया बाबा ने। आपकी जो भावना है वही आपको क्या करेगी, फल के रूप में प्रकट हो जाएगी। आपकी भावना, जिस भावना से आप अपने इष्ट का दर्शन करते हैं, जिस भावना से आप तीर्थों में आते हैं, आपकी जो भावना है वही भावना स्वरूप लेने लगेगी। आगे मां का प्रसंग है, चौहु दिस चितय पूज अलीगन लगे लेन दल फूल मुदित मन। तेहि अवसर माता, मेरी माँ तो भक्त है इसलिए माँ का नाम लेना उचित नहीं है। गिरिजा पूजन जननी पठाई। उसी अवसर पर कौन आया, बोलो आज सकत जननी माँ जगदम्बा की जय। प्रथम बार माँ का प्रवेश हो रहा है मानस में। रघुवंश कर सहज सुबाहु मन कुपंथ पग धरहि न काहू। रघुवंश का स्वभाव है कि हे भैया, कभी मन भी कुपंथ पर नहीं जाता, तन तो छोड़ो। और इस प्रसंग को मेरे बाबा ने कितना मर्यादित कहा है, देखिए उन वक्ताओं के लिए। सिए शोभा ही बरनि प्रभु आपनि दशा विचार। बोले सुच मन अनुज सन। क्या बहुत सुच से कहें, बहुत प्रेम पूर्वक। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गजवदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। श्रेष्ठ लक्ष्य प्राप्त करने के लिए माताओं को, सबको इस वंदना को अपने घर में सुबह गाना चाहिए। नहीं तव याद मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी,
विश्व विमोहनि स्वबस बिहार पति देवता सुतीय बहुमात प्रथम तव रेख अमित न सकहि कही सहस सरदा से विपूज पद कमल तुम्हारे। और देखिए कितने सुंदर बात कह रही हैं मां, आपसे कुछ छिपा नहीं है। मोर मनोरथ जाननी। बहुत श्रेष्ठ के पास बहुत मांगना वांगना नहीं चाहिए, अपने इष्ट के पास जाओ तो बैठे रहो बस, क्योंकि प्रारब्ध में जो है वो तो प्राप्त ही होगा। राई घटे न तिल कह गए दाता राम। तो क्या मां वंदना करने के बाद क्या कहती हैं कि मोर मनोरथ जान। यही तो मां का वैशिष्ट है। और क्या करो, अब उस मनोरथ मेरा नहीं रह गया, अब वो मनोरथ आपका है। बस सदा अब मैं आपको समर्पित कर दी। और मां की ये अटपटी प्रेम ज्ञानमयी करुणामयी समर्पणमयी प्रार्थना को देखकर क्या हुआ, विनय प्रेम बस भई भव फिर खसी माल मूर्ति मुस्का। जब आप बैठो और पुजारी जी आपको फल प्रसाद दे रहे हैं तो पुजारी जी नहीं दे रहे हैं, वो प्रभु पुजारी जी के माध्यम से आपको दिलवा रहे हैं। परंतु शर्त वीआईपी और पैसा घूस दे के प्रसाद नहीं प्राप्त करना है, फिर वो आपका प्रसाद है आप जानो। लेकिन जब मिल जाए चरणों के चरणा में, तो हम लोग जाते हैं, हमारे पुजारी जी मेरे बाप जी के, हम बैठ जाते हैं हम लोग ला करके जो प्रसाद, जहां भी जाओ थोड़ा चरण रज भी, जहां पर भी जाओ मंदिर में थोड़ा चरण रज पूरे शरीर को लगाओ और थोड़ा सा चरण रज अपने मुठों को भी पान कराओ। वो चरण रज अंदर जाए तो तब इष्ट के प्रति प्रेम बढ़ेगा। ये सब क्या है? यही सब तो विधि है किसके? अपने इष्ट के नजदीक जाने की, अपने प्रभु के नैकट्य जाने के लिए। यही सब तो रीति है, नीति है कहें तो। यही तो शिक्षा मिलती है हमको धर्म ग्रंथों से। अनेकों प्रकार से प्रभु मनुजा ही राचो मिले ही सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान। अब सोचिए मां जब यहां पर प्रभु के सारे रूप का दर्शन कर दी तो फिर काई की लीला, काई का धनुष भंग। लेकिन नहीं, आगे शिक्षा है। क्यों? क्योंकि प्रभु को संदेश देना है। आगे दूसरे दिन मेरे प्रभु धनुष यज्ञ जहां पर हो रहा था वहां पे यज्ञशाला में गए। प्रभु के साथ विश्वामित्र जी हैं, इसलिए ये आचार्य संहिता है कि यदि कोई श्रेष्ठ आए तो उसका आसन ऊपर होता ही है, व्यास आसन ऊपर होता ही है। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहां बैठा रे महिपाल। अब सम्मान करने के बाद सभी राजा बैठे वहां पर। बंदी जन ने प्रतिज्ञा राजा की कही और जिनके कछु विचारे तमकी ताकि तक शिव धन धरहि, उठहि न कोटि भांतु बल करहि। जिनके कछु विचार मन माहि, चाप समीप महीप न जान। भूप साहस 10 एक ही बार, लगे उठावन टरहि न तार।
तगहि न संभो सरासन कैसे, कामे बचन सते एक सहस्त्र लोग जैसे बंदी जन ने कहा, सब लोग भागे। एक राजा एक एक करके राजा भागे कि कहीं ऐसा ना हो कौन उठा ले, परंतु जब एक बार से नहीं उठाया तब समूह बनाकर सब राजाओं ने उठाने का प्रयास किया। भूप सहस दस एक बार लगे उठावन टरै नटारा। अब सब लोग, लेकिन प्रभु की लीला है, तिल भर नहीं हटा। अनेकों प्रकार से प्रयास कर रहे हैं। फिर जनक जी, अब जनी को माखे भट माही, वीर बहीन मही मैं जानी। जब पहले कह रहे हैं पावनिहार बिरंच जन रचो न धनु दमनी, एक बार कहा, फिर दोबारा कह रहे हैं अब जनी को माखे भट मान। जैसे दोबारा जनक जी ने कहा, एक बार कहा तो कोई बात नहीं, दोबारा जैसे कहा तज हुआस निज निज ग्रह जाओ, लिखा न वेधे वैदे। अब जैसे दोबारा कहा, तुरंत एक बार दो बार, लेकिन अब लक्ष्मण जी कहां बर्दाश्त करने वाले हैं? क्यों? क्योंकि गुरुपति महात्मा है और श्रेष्ठ का अपमान बर्दाश्त नहीं है। एक बार दो बार और मेरे लखन भैया तुरंत उठकर खड़े हो गए। अरे कही जनक जस अनुचित बानी, कहे जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन माही, विद्यमान रघुकुल मन जानी। सुनहु भान कुल पंकज भानु, सुनहु भान कुल पंकज भानु, कहव स्वभाव न कछु अभिमानो, कहव स्वभाव न कछु अभिमानो। जो तुम्हारे अनुशासन पावो, जो तुम्हारे अनुशासन पावो, कंदुकयो ब्रह्मांड उठावो, कंदुकयो ब्रह्मांड उठावो। काचे जिमि घट डारौ फोरी, काचे घट जम डारो फोरे, सकौ मेर मूलक जिमि तोरी, सकौ मेर मूलक जिम तेरे। तव प्रताप महिमा भगवाना, तव प्रताप महिमा भगवाना। तो बापुरो पिनाक पुराना, ओ बापुरो पिनाक पुराना। नाथ जानियस आयसु हो, नाथ जानियस आयसु हो। कौतुक करव बिलोकयसो, कौतुक करव बिलोकयसो। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, कमल नाल जिम चाप चढ़ाओ। जो जन सत प्रमाण लय धावो, जो जन सत प्रमाण लय धावो, जो जन सत प्रमाण लय भावो, जो जन सत प्रमाण लय धावो। तोरहु छत्रक दंड जिमि तव प्रताप बलना। जो न करो प्रभु पद सपद, कर न धरो अब लखन जी की जब भ्रिकुटी, क्योंकि भैया शेषा उतार है, ज्यादा देर तक नहीं, क्या ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं। एक बार कहा जनक जी ने, दो बार कहा। अरे जनक जी ऐसे कैसे कह दिया आपने? एक भी रघुवंशी में एक भी यदि कोई बैठा है, देखिए वीर कौन है? वीर का परिचय वही है जो एक क्षण भी अधर्म बर्दाश्त ना कर सके, एक क्षण भी अधर्म बर्दाश्त ना कर सके। और जनक जी आपने ऐसे कैसे कर दिया? एक भी यदि रघुवंशी का एक भी वीर बैठा है तो कहीं जनक जस कैसी डांट नहीं ना है, कह रहे अनुचित कहा आपने, आपको यह नहीं कहना चाहिए था, ये आपने अनुचित कहा। और क्या कहा
क्यों अनुचित कहा? क्योंकि आपने विचार नहीं किया। आपके साथ कौन बैठे हैं आपको बता चुके हैं, परिचय दे चुके हैं, उसके बाद भी आपने अपमान कर दिया। और किसी और का अपमान नहीं, राघव जी का अपमान कर दिया। इसीलिए बाबा कहते हैं, जो तुम्हारी अनुशासन पावो, जो तुम्हारे अनुशासन पावो। कंदुक किस प्रकार? कंदुकयो ब्रह्मांड उठावो, कंदुकयो ब्रह्मांड उठाओ। क्या करूं? जिस प्रकार कच्चा घड़ा, कच्चा अभिप्राय मिट्टी, जिस प्रकार मिट्टी के घड़े को क्योंकि पक जाए तो भी बल लगाना पड़ता है, जिस प्रकार कच्चे घड़े को, जो कच्ची मिट्टी को कुछ बल नहीं लगाना पड़ता, पकड़ो ऐसे हाथ में आ जाती है, उस प्रकार ना इस धनुष को तोड़ दिया। तो क्या किया? मैं कहता हूं, मैं दोबारा धनुष बाण कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। किस प्रकार? जिस प्रकार मेरु को, मूरी आप जानते हैं, जिस प्रकार मेरु को उखाड़ करके जैसे छत्रप लगे हुए, जिस प्रकार रगड़ ना दिया, यदि रगड़ ना दिया तो दोबारा मैं लक्ष्मण दोबारा धनुष को हाथ नहीं लगाऊंगा। किस प्रकार? कमल नाल जिमि चाप चढ़ा, जिस प्रकार बच्चे कमल गट्टे को उखाड़ लेते हैं, उस प्रकार यदि कमल गट्टे की भांति इस धनुष को ना उखाड़ दिया तो मैं दोबारा धनुष को हाथ नहीं लगाऊंगा। किस प्रकार? और तो और 3 बार बाबा ने जनक जी के क्या कहा था कि जो इस धनुष को छुएगा, जो इस धनुष को उठाएगा, जो इस धनुष की प्रत्यंचा लगाएगा और जो इस धनुष को तोड़ेगा, उसके साथ विवाह होगा। बंदी जन की क्या थे? उद्घोष थे। इसीलिए लक्ष्मण जी ने तीनों का उत्तर दिया और तोड़ने के ही तक नहीं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, क्या करूंगा? जो जन सत प्रमाण लय जाओ, जो जन सत प्रमाण लय जाओ। तोड़ूंगा नहीं, इसको रखूंगा नहीं, तोड़ूंगा नहीं, उठाऊंगा नहीं, इसको यदि ले जाकर के कहीं और नहीं, तीनों ब्रह्मांड में ले जाकर के ना दौड़ा तो मैं लक्ष्मण ये प्रण लेता हूं कि दोबारा कभी धनुष बाण को हाथ नहीं लगाऊंगा। बंदी जन के तीनों का उत्तर भगवान दे रहे हैं कि धनुष उठाऊंगा भी, तोड़ूंगा भी, और कैसे तोड़ूंगा, उसके प्रत्यंचा कैसे चढ़ाऊंगा। कमल नाल, जिस प्रकार बच्चे कमल गट्टे को निकालते हैं, उसी प्रकार प्रत्यंचा चढ़ाऊंगा और तोड़ूंगा नहीं, उसको ले जाकर भी उठा करके चारों ब्रह्मांड, तीनों चारों भुवन में ना ले गया तो मैं लखन किसके बल पर? किसी और के बल पर नहीं। किसके बल पर? सुनहु भान कुल पंकज भानु, सुनहु भान कुल पंकज भानु। विद्यमान रघुकुल मन। क्यों? कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानु। देखिए, जिसे कहावत गांव में कही गई है क्या कि जोश के साथ होश नहीं खोना चाहिए। लक्ष्मण जी कहे तो सब रहे हैं, लेकिन किसके बल पर? किसके बल पर? तव प्रताप महिमा भगवाना, तव प्रताप महिमा भगवाना। ओ बापुरो पिनाक पुराण। तव प्रताप महिमा बलवान। किसके बल पर तोड़ूंगा? आपके बल पर, आपकी महिमा के बल पर, आपके आशीर्वाद के बल पर, आपकी तपस्या के बल पर। मेरा कुछ नहीं है प्रभु। और बस इतना कहना था। अब मेरे राघव जी जान गए कि शेषावतार जी अपने रूप में आ गए हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं अनेकों प्रकार से। मेघनाथ का भी वध करना हुआ, भरत जी के भी प्रसंग में लक्ष्मण जी को शांत करते हैं। अरे आगे परशुराम जी के भी प्रसंग में लक्ष्मण जी को शांत करते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि ये शेषावतार है और यदि ये खड़बड़ा गए तो क्या होगा? पूरी पृथ्वी का विलय हो जाएगा। और ये खड़बड़ाएंगे कब? जब मेरा अपमान होगा। इसीलिए प्रभु कितनी सुंदर बात कहते हैं, सयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। शयन ही रघुपति लखन निवारे। अब विश्वामित्र जी जान गए कि वाह चला वाह, इतना बढ़िया काम कर दिया आपने। क्यों? क्योंकि राम जी का शील स्वभाव है।
राम जी का शील स्वभाव है, मेरे राम जी कभी ना कहते चाहे जो हो जाए, चुपचाप बैठे रहते, क्योंकि श्रेष्ठ साथ में है। और जब लक्ष्मण जी को देख के विश्वामित्र जी अंदर अंदर गलगल हो गए कि वाह, आपने तो पूरा काम बना दिया। क्यों? क्योंकि वशिष्ठ जी ने ऐसा कहा था कि इनकी कुंडली में है कि बाहर जाएंगे तो विवाह करके आएंगे। मैं दशरथ जी को क्या मुख दिखाऊंगा यदि यहाँ पर ये लीला ना हुई रहती तो। ओ आनंद भैया, श्रेष्ठ का संकल्प तो संकल्प प्रभु को पूर्ण करना ही पड़ता है। और फिर विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति अब आदेश, अब स्नेहमय वाणी। श्रेष्ठ का संकल्प में यदि आप सहायक बनते हैं, श्रेष्ठ के अनुसार जीवन जीते हैं, तो आपका बल नहीं रहता, फिर वो श्रेष्ठ का आशीर्वाद हो जाता है और उसकी जिम्मेदारी हो जाती है वो कार्य पूर्ण कराने के लिए। और भैया उठो राम भंजऊ भव चापा, मीठो राम भंजऊ भव चापा, मीठहु दास जनक परितापा। सुन गुरु बचना, चरण श्रेष्ठता दर्शन करिए भैया राम जी की, क्या बात है। सुन गुरु बचन, चरण सिरुनावा, हर्ष विशाल न कशूर। देखिए श्रेष्ठता, कोई हलचल नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं, कोई हर्ष नहीं, कोई विषाद नहीं, चुपचाप उठे और चरणों की वंदना करके और उठे। और उतना उठना था कि मेरे लखन जी दौड़ करके, कहां पर दौड़ करके जा करके मंच पर खड़े हो गए और पृथ्वी को पकड़ लिया। उदित उदय गिर मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग। अब जा करके भगवान लखन जी क्या किए, पृथ्वी को पकड़ लिए और मेरे प्रभु को उठना ही था। जैसे उठे, जितने सुकृतमान राजा लोग थे, जानो सूर्य का उदय हो गया हो। भगवान किसके भांति, हाथी के भांति, मदमस्त हाथी के भांति प्रभु चल रहे हैं। और मानो सूर्य भगवान, चंद्रमा, जितने भी गुण इस धरा ब्रह्मांड में हैं, सारे सौंदर्य जानो भगवान का रूप ले लिए हो। जितने सुकृतवान संत महंत महापुरुष थे, सब भगवान की दर्शन कर रहे हैं। और मेरी माँ, मेरी माँ को वही तपस्या दई, गणनायक दायक देवा, आज लगे। मेरी माँ क्या कह रही है, विनती कर रही है, हे प्रभु, तुमसे हे मेरी माँ, आज ही के लिए मैंने सारी तपस्या क्यों। जब आप कोई भी सुकृत काम करते हैं, तब क्या होता है, पूरा समाज आपके साथ उठ खड़ा हो जाता है और सबका आशीर्वाद। इसीलिए माँ बार बार विनती सुन मोरी, करहु चाप गुरु तात थोरे। बार बार अब देखिए, अभी तक तो जब, क्योंकि राम जी उठे तो लखन जी को उठना है, स्वाभाविक था, उठकर खड़े हो गए। लेकिन अब लखन जी जान गए कि मेरे प्रभु धनुष को तोड़ेंगे। और दोहावली में बाबा ने समय दिया, लखन लखो रघुवंश मने, ताक्यो हर को दंड, पुलक गात बोले वचन, चरण चापि ब्रह्मांड। क्या किए, चरण चापि ब्रह्मांड, देवी को पकड़ लिए। क्यों? कि कहीं ऐसा ना हो, प्रभु धनुष उठाना चाह रहे हैं और प्रभु के धनुष उठाने के साथ साथ ये पृथ्वी उठ खड़ी ना हो जाए। इसीलिए प्रभु और मेरे प्रभु चुपचाप गए, चुपचाप धनुष के पास पहुंच गए, तुरंत प्रणाम किए। और देखे, चारों सब राजा लोग देख रहे हैं। यहाँ पर
माता जी को थोड़ा सा, बाबा कह रहे हैं कि थोड़ा संशय हुआ कि कुमार हैं, अनेकों भाव हैं, परंतु अभिप्राय इतना है कि प्रभु ने जैसे, क्योंकि प्रभु सबकी विकलता को तो देख सकते हैं, लेकिन प्रभु अपने भक्त की विकलता को नहीं देख सकते। और भक्त तो छोड़ो, मेरे प्रभु श्री राम कोई दो रूप नहीं है, एक ही रूप है। और जैसे माँ की ओर मेरे प्रभु ने देखा, माँ अपने नाखून से, अंगुष्ठ से पृथ्वी को खुदेर रही हैं और वहीं पर पृथ्वी को प्रणाम कर रही हैं, वहीं पर माँ पार्वती जी को ध्यान कर रही हैं कि माँ अब समय आ गया है, क्योंकि का बरसा जब कृषि सुखाने समय चुके पुण्य का पछताए। शिष्टाचार देखिए, शिष्टाचार देखिए। जब कृषि सुखाने समय चुके पुण्य का पछताए। गुरहि प्रणाम। अब मेरे प्रभु नहीं तोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन शिष्टाचार देखिए, कोई एक एक पल का आप दर्शन कीजिएगा, एक एक पल मेरे राम जी सतर्क हैं कि कहीं एक क्षण भी, एक क्रिया भी राम जी को अशिष्ट की क्रिया नहीं लगेगी, एक क्षण एक क्रिया आपको अभिमानी की क्रिया नहीं लगेगी। और मेरे प्रभु अब मानो धनुष को तोड़ना चाह रहे हैं, क्यों? क्योंकि प्रभु को भी, गुरु को भी प्रणाम कर लिया गया। लक्ष्य को जीवान भाई बहन उसी प्रकार देखें जिस प्रकार मेरे प्रभु लक्ष्य की ओर देख रहे हैं, और प्रभु लक्ष्य की, धनुष की ओर देखे, और देखते देखते जैसे प्रभु ने धनुष के मध्य में कर रखा, और जैसे बाबा कहते जिस प्रकार बिजली चमकी, उसी प्रकार दमके होता बिजली में जब लय हो, पुण्य नभ धनु मंडल समवयो, लेत चढ़ावत खैचत डारे, काहू न लखा लेख सब धारे, जय छन राम मात धनु तोरा, भरे भुवन गुनि घोर कठोरा, भरे भुवन गुनि घोर कठोरा, भरे भुवन गुनि घोर कठोरा, जय छन राम मात धनु तोरा, भरे भुवन गुनि घोर कठोरा, जय छन राम मात धनु तोरा, भरे भुवन गुनि घोर कठोरा, भरे भुवन गुनि घोर कठोरा, भरे भुवन गुनि घोर कठोरा। और भगवान ने धनुष को तोड़ दिया, चहुं और चारों ओर जानो इधर सूर्य भगवान के घोड़े दिशा भटक गए, कच्छप अपनी गति भूल गए, सर्प इधर उधर टहलने लगे, और बाबा ने छंदबद्ध किताब कितना ढंग से किया है। और देखिए पृथ्वी की गति को देखिए थोड़ा, भर भुवन घोर कठोर रविवत राजित जीवातु चले, करहि दिग्गज ढोल मही गए, खोल कूरुम कल मरे, असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचार दंड खंड राम तुलसी, जयति बचन उचार हा जयति बचन उचार हो, हा जयति बचन उचार हो। दंड खंड राम तुलसी, जयति बचन उचार हो, दंड खंड राम तुलसी, जयति बचन उचार हो, हा जयति बचन उचार हो, हा जयति बचन उचार हो। और प्रभु का दर्शन दीजिए, प्रभु ने कहीं और से नहीं, धनुष को मध्य से तोड़ा। क्यों? क्योंकि धनुष का जो मध्य भाग होता है वो कठोर होता है, इसीलिए कोई ये ना कहे कि ये भाग तोड़ा वो भाग तोड़ा। और इतनी जल्दी तोड़ा कि जिस प्रकार आप देखते होंगे जब बिजली कड़कती है, बिजली गिरती है, तो पल भर में आंखों का जो पुतली होती है, पुतली को भी दबाने, जो बंद करने का जितना समय लगता है, उससे भी कम क्षण में दम के होता लय हो, पुनि नभ धनु मंडल भयो, वेद चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा
ठाड़े काहू न लखा देखी जब ठाड़े। कोई देख नहीं पाया जिस प्रकार बिजली गिरती है और जिस प्रकार बिजली गिरने के बाद एक पतली सी तार बन जाता है, उसी प्रकार भगवान ने इस धनुष के प्रत्यंचा को उसी तेजी से चढ़ा करके धनुष को के मध्य भाग को तोड़ा कि चारों ओर पृथ्वी नहीं चारों भुवन में सबको संदेश पहुंच जाए कि अब आपका अत्याचार नहीं चलेगा। जितने भी सुकृत लोग थे राजा लोग वो आनंद में आ गए और जितने व्यभिचारी राजा थे वो भय में आ गए। चारों ओर पृथ्वी इधर उधर चमकने लगी। सब नाग जितने नगराज देवता सब लोग स्तुति करने के लिए भगवान आ गए। क्यों? क्योंकि शंकर चाप जहाज सागर रघुवर बाहुबल बूढ़ तो सकल समाज चढ़ा जो प्रथम महिमो। लेकिन शिष्टता का दर्शन तो कीजिए, कितनी शिष्टता है। कोई नहीं, अरे प्रभु दो चाप खंड महडारे, प्रभु दो चाप खंड महडारे, देखी लोग सब भय सुधारे। प्रभु दो चाप खंड महडारे, प्रभु दो चाप खंड महडारे, देखी लोग सब भय सुखारे। जय जय राघव हनुमत स्वामी, जय रघुनंदन अंतर्यामी। जय जय राघव हनुमत इसी प्रकार धनुष टूटते ही माँ जयमाला लेकर के आगे आ रही हैं। अंतर्यामी। जय जय राघव हनुमत स्वामी, जय रघुनंदन अंतर्यामी। अब मेरी माता जी, अब जानो आनंद की तो क्या कहें। आपको भी यदि जो मनवांछित फल जो आपने सोचा हो संसार की दृष्टि में भी अप्राप्त और प्राप्त हो जाए तो उसकी किसी और फिर जिसको तो ब्रह्म की ही प्राप्ति हो गई, यद्यपि वो जगत जननी है, परंतु फिर क्या कहना। सखियां जयमाल लेकर के आगे आ रही हैं और एक सखी कितना सुंदर कह रही है, अरे की झुकी जई हो तनिका रघुवीर, सिया जो मोरी छोटी से झुकी जई हो तनिका रघुवीर, सिया जो मोरी छोटी से झुक जई हो तनिका रघुवीर, सिया जो मोरी छोटी से झुकी जइयो तनिक रघुवीर, सिया जी मोरी छोटी से। तुम हो बड़े बलबीर, सिया जी मोरी छोटी से। तुम हो बड़े बलबीर, सिया जी मोरी छोटी से। झुक जई हो तनिक रघुवीर, सिया जो मोरी छोटी से। जयमाला कब से ठाड़े, जयमाला बहुत देर से माँ, कब से बहुत देर से माँ इंतजार कर रही थी इस पल का। जयमाला
लिए कब से है ठाड़े, जयमाला लिए कब से है ठाड़े, अजी दुखन लागो शरीर, क्या अजी दुखन लागो शरीर, आज मोरी छोटी से, अजी दुखन लागो शरीर, आज मोरी छोटी से, झुकी जय हो तनिक रघुबीर, आज मोरी छोटी से। तो राघव अयोध्या के राजा, तुम तो हो राघव अयोध्या के राजा, और हम हैं जनक के गरीब, यदि मोरी छोटे से, झुक जइयो तनिक रघुबीर, सियाजू मोरी छोटी से, झुकी जइयो तनिक रघुबीर, सियाजू मोरी छोटी से। जय माँ। मेरे प्रभु और माँ आमने सामने खड़े हैं। सुनियो विनय दशरथ जी के लाला, सुनियो विनय दशरथ प्रभु की ओर मुख करके विनती कर रही है। सुनियो विनय दशरथ जी के लाला, पहिरहु आज गले जय माला, पहिरहु आज विजय जयमाला, हम गावे मंगल चाँद मोरी छोटी सी, हम गावे मंगल चार किशोरी मोरी छोटी सी, झुकी जइयो तनिक रघुबीर, तेरा जो मोरी छोटी करके सी। सखियां विनती कर रही हैं कि हे राघव जी, आप तो बाहु विशाला हैं और मेरी सिया जी तो बहुत नाजुक है, और आप इतने बड़े हैं, आप झुक जाइए। जय हो प्रभु। वाह मेरे बाप जी, क्या लीला है आपकी। ब्याह उछाह सुमंगल गावे, ब्याह उछाह सुमंगल गावे, नगरवासी लोचन फल पावे, नगरवासी लोचन फल पावे, तब जुगल चरण बलिहार, सिया जो मोरी छोटी सी, तब जुगल चरण बलिहार, सिया जो मोरी छोटी सी, झुकी जइयो तनिक रघुबीर, सिया जो मोरी छोटी सी, झुकी जइयो तनिक रघुबीर, सिया जो मोरी छोटी सी, झुकी जइयो तनिक रघुबीर,
मोरी छोटी सी, सिया तू मोरी छोटी सी। बोल सिया राम जी महाराज की जय। पूरे दुल्हा सरकार की जय। आदि शक्ति जननी माँ जगदम्बा की जय। इस प्रकार अभी क्यों पहिरहु आज क्या विजय जय माला। क्यों? क्योंकि भगवान ने मानो ये लीला रच कर अपने पुरुषार्थ का दर्शन करा करके ये दर्शाया चारों भुवन में कि मेरा अवतार हो चुका है। आप या तो अपने स्वभाव को परिवर्तित कर लीजिए या तो मेरे शरण में आ जाइए, क्योंकि आए शरण तजो नहीं। कितना भी कोट विप्र बदला गई, या तो शरणागत हो जाओ या तो स्वभाव बदल लो और या तो फिर अब ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाओ। कहती तो अरे मां मंदोदरी ने रावण को यही तो बार बार समझाया कि आप भी तो थे उसमें, आप उनको साधारण समझ रहे हैं क्या, मनुष्य समझ रहे हैं क्या। आप जो शिव धनुष तोड़े तो उस समय तो आप भी थे, आप तब भी नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु नहीं चाहते थे कि युद्ध हो, क्योंकि प्रभु युद्ध के समर्थक है ही नहीं। प्रभु ने ये धनुष लीला किया क्यों? देखिए, प्रभु ये जानते थे, और प्रभु जानते क्या थे, जब देवता लोग पृथ्वी माता और सबसे बड़ी बात गौ माताओं पर जब अपराध होने लगा, तब जब विनती किया था, उसी के हेतु भगवान ने जन्म ही लिया था। जनि डर पहु मोने सिद्धि सुरेश। और किसके खातिर? तुम्हें ही लाग धरियो। परंतु भगवान ने जन्म लिए, इसकी सूचना चारों लोक में कैसे पहुंचे, उसके लिए ही प्रभु ने ये लीला स्वीकार की। देखो, प्रभु की ये रचना भी प्रभु की है। क्यों? क्योंकि रचयिता भी वही है, भोक्ता भी वही है, आदि में भी वही थे, अंत में भी वही थे, वही हैं, और मध्य में भी वही है, वर्तमान में भी, भूत में भी, भविष्य में, सब जगह। और ये जो आपके जीवन में लीला होती है, बस आप लीला समझ के इसका व्यवहार करें। क्या समझ के? लीला। जीवन में सुख दुख जो भी आ रहा है, ये सब कुछ और नहीं है भैया, ये उन्हीं के द्वारा रची हुई लीला का एक भाग है। अब भगवान ने धनुष तोड़ा, वीरत्व का दर्शन कराया, परंतु आप वीरत्व में दर्शन कर रहे होंगे कि प्रभु की सब जगह तो हलचल है, लेकिन मेरे प्रभु में कोई हलचल नहीं है। श्रेष्ठ वही है जो प्राप्ति के बाद भी, कितने भी बड़ी से बड़ी प्राप्ति क्यों ना हो जाए, कितना बड़ा लक्ष्य क्यों ना प्राप्त हो जाए, परंतु वो अपने अंदर अभिमान प्रवेश नहीं करने देता। और परिचय दे रहे, चुपचाप प्रभु ने दो चाप को क्या किया, रख दिया और खड़े हो गए चुपचाप। प्रभु दो चाप खंड डाले। देवता लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं। आपके कार्य पर दूसरा कोई यदि आपकी प्रसन्नता कर रहा है तो अब प्रसन्नता का भी अब इस समय तो कुछ भी कहना अपने में, क्योंकि अब प्रसन्नता भी तो किस लिए, लोभ बस किस लिए हो रही है, परंतु नहीं, आप ऐसा कार्य करें कि जिससे लोग आपकी प्रसन्नता करें। आगे परशुराम जी का आवेश, धनुष तोड़ते परशुराम जी का प्रवेश हो रहा है।
नाथ संबोधन भंजनिहारा, नाथ संबोधन भंजनिहारा, कोई है क्यों एक दास तुम्हारा, नाथ संबोधन भंजनिहारा, कोई है के वो एक दास तुम्हारा, आय सुका कहे किन मोही, आय सुका कहे किन मोही, सुनी रिसाय वो ले मुनि को ही, आय सुका कहे किन मोही, सुनि रे साहिबो ले मुनि को हे, सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक सोए जो करे सेवकाई, हरि करनी करे करो डराई, सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करनी करे करिए लगाए, सेवक जो जो करे सेवकाई, हरि करनी करे करे लगाए। नाथ प्रभु शिव का धनुष तोड़ेगा कौन? भाई भक्त का सब कुछ भगवान का होता है और भगवान का सब कुछ भक्त का होता है। इसीलिए तो कहते हैं शिवद्रोही मम दास कहावा। और वो मेरी भक्ति पाए सपने में भी नहीं पाएगा। और भक्त का धनुष था प्रभु, और कौन तोड़ सकता है? भक्त की तपस्या का पूर्ण कब है? जब उसके भगवान के द्वारा वो तपस्या स्वीकार कर ली जाए। अब शिव जी का धनुष है, शिव जी की तपस्या है, तो हमने स्वीकार कर लिया इसको। भैया भक्त की तपस्या थी, कितनी सुंदर बात है। हो ही क्यों एक दास तुम्हारा, नाथ संबोधन भंजनिहारा, प्रभु ही क्यों एक दास तुम्हारा। आपकी वाणी बता देती है। और कोई कितन देखिए, इसलिए तो वाणी को शब्द कोई साधारण नहीं है। भागवत जी में शब्द को ब्रह्म कहा गया है। सबसे अधिक ऊर्जा का क्षय जो है कब होता है? जब हम अपशब्द का भाषण करते हैं। सबसे बड़ी ऊर्जा विज्ञान कहता है, जब भी आप आवेश में आकर के या किसी भी प्रकार से अन्य उपयोगी शब्द इस ब्रह्मांड में जब निकलता है, इस ब्रह्मांड में प्रवेश करता है,
तो आपकी सबसे बड़ी ऊर्जा का क्षय होता है, जिसके द्वारा वो शब्द भाषित किया जा रहा हो। क्योंकि यहां पर शब्द ब्रह्म है और शब्द की अपनी एक ऊर्जा है। इसीलिए प्रभु कह रहे हैं कि क्यों मुनिवर, क्यों गुस्सा हैं आप? और हम तो सेवक हैं, और सेवक का काम है सेवकाई। और किसके सेवक हैं? तो भैया आप ही ने ही तो आदेश दिया था कि जाओ कल्याण करो, और वही कल्याण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु काहे नाराज हो रहे हैं? कितनी सुंदर बात है। और मेरे परशुराम जी भी, अब यद्यपि लखन जी के साथ कुछ खट्टी मिट्टी, क्योंकि परशुराम जी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये क्या हो रहा है। अनेकों प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि प्रभु राम कहो ऋषि तजेवो मुनि सा, राम कहे तजो मुनि सा, कर कुठारो आंगे हसी। कितनी बड़ा प्रभु। देखिए परशुराम जी हैं, प्रभु के ही अवतार हैं, और ब्रह्म का प्रगटीकरण हो गया। अब एक धरा पर दो ब्रह्म कैसे रह सकते हैं भाई? इसका विश्वास ही नहीं हो रहा था परशुराम जी को, क्योंकि लीला है। राघव जी कह रहे हैं बताइए मैं क्या करूं? इतनी खट्टी मिट्टी बात हो रही है लक्ष्मण जी और परशुराम जी में। मेरे प्रभु कह रहे हैं विप्र वंश के असा प्रभुताई और अभय होए जो तुम ही डराए। विप्र वंश के असा प्रभुताई और अभय होए जो तुम ही डराए। सुन मृदु गूढ़ बचन रघुपति के उघरे पटर परशुधर मति के। गूढ़ वचन है, गूढ़ वचन सुन करके, जैसे गूढ़ वचन सुना तुरंत जान गए कि ये कोई साधारण नहीं है। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पाने बोले बचन हृदय न प्रेमो अमार। और वही परशुराम जी जय रघुवंश वन जबन भानु। क्यों? क्योंकि जय सुर विप्रधेनु हितकारी, जय मद मोह ब्रह्महारी। इतनी सुंदर वंदना कर रहे हैं। आपकी जय हो। किसकी जय हो? जो समाज के लिए आगे आ रहा है, जो समाज की बुराइयों को नष्ट करने के लिए आगे आ रहा है, उसकी जय हो। क्यों जय हो? बाबा कह रहे हैं जय सुर बे, आप सुर के विप्र के धेनु के हितकारी हैं, सारे मोह का नाश करने वाले हैं, इसलिए आपकी जय हो। पैसे से जय करा लेना कोई बहुत बड़ी बात, उपलब्धि नहीं है, हो ही जाती है। आपके पास धन हो तो जय होती है, परंतु
अपने कार्यों से आपकी जय हो, आपकी जय जयकार चहुओं ओर फैले, ये बड़ा कठिन काम है। किस लिए जय हो? क्योंकि आप सभी मोहों को नाश करने वाले हैं, इसलिए आपकी जय हो। और कब? राम प्रभाव जाना, यद्यप अपना धनुष दिया की ओर आगे चर्चा है, परंतु कहने का अभिप्राय इतना है कि यदि आपको अपनी जय कराना है तो क्या करना होगा? आपको अपने चरित्र को उज्जवल बनाना होगा, आपको अपने आचरण को शुद्ध करना पड़ेगा। कही जय 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 रघुकुल के तो भृगुपति गए बनहि तप हेतु। अब कहां गए? जिनके समक्ष खड़े हैं उन्हीं को प्राप्त करने के लिए तपस्या में गए, लीला में गए। अभिप्राय ये है कि परशुराम जी का आवेश राम जी में समा गया और प्रभु फिर लीला करने के लिए परशुराम जी चले। अब इधर जयमाल हो गया है, परंतु अभी विवाह नहीं हुआ है, इसलिए यहां पर विश्वामित्र जी और भी जितने श्रेष्ठ ऋषि थे सबके द्वारा मुहूर्त का विचार किया गया और विश्वामित्र जी ने कहा कि अब दशरथ जी को संदेशा भेजा जाए और दूत जनकपुर से संदेशा लेकर के दशरथ जी के महल में आते हैं और फिर दशरथ जी की दशा का क्या कहा जाए। सब रानियां मंगल साज हो रहा है, सब बारात अनेकों प्रकार से। बाबा कहते हैं कि अब अवध भगवान की बारात आ रही है तो उसकी शोभा का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। वहां से बारात आई, आगे यहां पर अगवानी हो रही किया प्रभु ने। और आपको बता दूं कि शुभ दिन और शुभ घड़ी का विचार करके प्रभु का जोग लगन ग्रहवार तिथि तब क्या हुआ जब सकल भय, तब प्रभु प्रकटे थे। और यहां पे भी सारे इतने कितने बड़े प्रकांड पांडित लोग बैठे, सबके द्वारा विधि क्या रचना किया गया। परंतु भगवान हमको आपको शिक्षा दे रहे हैं कि ये जीवन में जो होता है वो प्रारब्ध का फल है और भगवान कुछ करते नहीं, प्रकृति कभी छोड़ती नहीं। भगवान कुछ करते नहीं और प्रकृति कभी छोड़ती नहीं। अब भगवान के साथ आप सोचें क्या हो रहा है। सब पांडित्य लोग बैठे हैं, सबके द्वारा भगवान का सुमंगल विवाह संपन्न होने जा रहा है। लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुल कावली। लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुल कावली। नभ नगर गान निशान जय धोनी उमंग जनि चहु दिस चले। नभ नगर गान निशान जय धुनि उमंग जनु चहु दिस चले। मनोज हरि और सर सदेव विराज
सरोज मनोज हरिउर सर सदैव विराज जे सुकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहि जे सुकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भजहि जे परस मुनि वनिता लहि गत रही जो पातक मई जे परसि मुनि बनिता रही गति रही जो पातकमयी मकरंदु जिनको शंभु सिर सुचितायवद सुर बरनई मकरंद जिनको शंभु सिर सुचितायवध सुर बरनई करे मधुप मन मुनि योगी जन जैसे अभिमत गति लय करि मधुप मन मुनि जोगी जन जैसे अभिमत गति लहै पद पखारत भाग्य भाजनु जनक जय जय सब कहे जय पद पखारत भाग्य भाजन जनक जय जय सब कहे पर कुंवरी कर तल जोड़ी साखो चार दो कुल गुरु करे कुंवरी कर तल जोड़ी साखो चार दो कुल गुरु करे भयो पानी गहनु बिलोक वेदे सुर मनोज मुनि आनंद भर्यो भयो पानी गहन बिलोक विध सुर मनुज मुनि आनंद भरे सुख मूल दुलहो देख दंपति पुलक तन हुलस्योहियो सुख मूल दूलहु देखि दंपति पुलक तन हुलस्योहियो करि लोक वेद विधान कन्या दानु नृप भूषण कियो करि लोक वेद विधान कन्या दान रप भूषण कियो हिमवंत जी में गिर जा महेश हरहि श्री सागर दई हिमवंत जी में गिरि जा महेश हरि श्री सागर दये जनक राम ही प्रिय समर्पे विश्व कल कीरति नई मेरे जनक राम ही सिय समर्पी विश्व कल कीरति नये क्यों कर विनय विदे होगी क्यों कर विनय विदे होगी
विधिवत काठ जोरी होन लागी भाव रे करि होम विधिवत काठ जोरी होन लागी भाव रे। जय धुनि वंदे वेद धुनि मंगल गान निशान सुन हर सहि बर सहि विबुध सुर तरु सुमन सुजान। अब जनक जी की भाग्य की क्या सराहना किया जाए। जिन चरणन को शिव जी ध्याते हैं, नित्य ध्याते हैं। लेकिन बड़ी सुंदर है एक बात यहाँ पर शिक्षा योग है। क्या विधिवत, क्या जो लोक रीति है। करि लोक वेद विधान दान जप भूषण कियो। लोक, आप कहीं पर भी चले जाएं, कुछ भी, यद्यपि शुद्धम लोक वृद्धम न करणीयम न करणीयम। ग्रंथ कहता है कि आप कुछ भी करो, परंतु जो लोक रीति है, लोक रीति का हमको अनुसरण अनुकरण करना ही चाहिए। इसीलिए करि लोक वेद विधान कन्या दानु नृप भूषण कियो। और यही नहीं, करि होम विधिवत काठ जोरी करि होम विधिवत काठ जोरी प्रभु होन लागी भाव रे करि होम विधिवत काठ जोरी। ऐसा नहीं होन ब्रह्म का विवाह हो रहा है भाई। भाव। आप जिस स्तर के हैं, धन में, ज्ञान में, आप जिस भी स्तर के हैं, आपकी प्रत्येक क्रिया का आकलन उसी स्तर से किया जाता है। इसलिए बाबा कह रहे हैं क्या जो लोक रीति है। और क्यों? क्योंकि आगे भरत जी के प्रसंग में कह भी रहे हैं कि मैं मोह बस प्रेम बस हो गया हूं गुरुजी। अब क्या हो, जो लोक मत हो, शास्त्र मत हो, जो लोक मत हो, शास्त्र मत हो, वो कीजिए। क्योंकि अब मैं प्रेम बस हो गया हूं। देखिए, प्रेम में, अतिशय प्रेम में, अतिशय प्रसन्नता में, अतिशय दुख में कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय हमारी बुद्धि स्वतंत्र नहीं रहती, हमारी बुद्धि परितंत्र हो जाती है उस प्रेम में, उस मोह में। इसलिए यहां पर मानस में बाबा हमको आपको शिक्षा दे रहे हैं। अरे लेते जाओ रे हरि का नाम धीरे धीरे, लेते जाओ रे हरि का नाम धीरे धीरे, लेते जाओ रे हरि का नाम धीरे